जय श्री कृष्ण दोस्तों, देखते हैं आगे का सार। हे धनुधर, जो प्राणी देवता को अर्पित भोजन को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, वही सच्चा भक्त है। जो ऐसा नहीं करता वह देवता का चोर कहलाता है। हे अर्जुन, जो मेरा स्मरण किए बगैर भोजन करता है वह पाप भोगी है। हे पार्थ, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। यज्ञ द्वारा मेघ आकाश में मंडराते हैं। यज्ञ करने की विधि वेदों एवं मंत्रों द्वारा जानी जाती है और वेद परम ब्रह्म से उपजे हैं। इसलिए प्रतिदिन यज्ञ द्वारा सर्वव्यापी ब्रह्म पूजनीय है। वे प्राणी पाप के भागीदार है, जो कल्याण रूपी परम ब्रह्म को नहीं पूजते। हे अर्जुन, वे प्राणी आत्मनिष्ठ है, जिनकी केवल आत्मा से ही प्रीति है। उनके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। आत्मनिष्ठ का सृष्टि के अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तू भी प्रतिदिन आसक्ति रहित कर्म कर। आसक्ति रहित कर्म से परम तत्व की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, राजा जनक आदि से लेकर बहुत से प्राणियों ने आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही अपना कल्याण किया। इसलिए हे पार्थ, तेरे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है। हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है। फिर भी मैं संसार के कल्याण के लिए नाना प्रकार से शुभ कर्म करता हूँ, केवल इसलिए कि मेरी प्रेरणा पाकर सांसारिक लोग भी सद्कर्म करें। यदि मैं शुभ कर्मों का त्याग करूँगा तो सांसारिक लोग भी निष्कर्मण्य होकर पथभ्रष्ट हो जाएंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर प्रजा पालन कैसे कहलाऊँगा। हे अर्जुन, निरासक्त ज्ञानी को भी आसक्त प्राणियों की भांति लोकहित के निश्चित कर्म करते रहना चाहिए। विवेकी प्राणी चाहे सिद्ध अवस्था को ही क्यों न प्राप्त हो जाए, तब भी उसका यह कर्तव्य है। आगे का सार अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।